एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है मास्टर फिलिक्स से कहता है हम पूरे 1 महीने के बाद मिल रहे, तुम कैसे हो, और उसे एक ड्रिंक देता है। तब फिलिक्स कहता है तुम अपना ये बकवास बंद करो और बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तब मास्टर कहता है तुम्हें इतना जल्दी क्यों है और तुम्हारी माँ का तबीयत कैसी है। ये सुनकर फिलिक्स बहुत ही गुस्से में मास्टर की तरफ देखता है। तब मास्टर कहता है तुम मेरे तरफ ऐसे मत देखो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि तुम्हें भी पता नहीं कब तुम्हारी माँ के साथ क्या हो जाए। फिर दिखाया जाता है फिलिक्स उस रूम से बाहर आता है और उसकी माँ को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं, क्योंकि फिलिक्स बहुत ही ज्यादा परेशान था मास्टर की बातों से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जोवानी को दिखाया जाता है जिसका मिस्टर किम के साथ बात हो रहा था। मिस्टर किम जोवानी से पूछता है तो सर क्या हम ये मान ले कि ये प्रोजेक्ट हमारा ही होगा। जोवानी कहता है पता नहीं, अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है जब तक वो लोग साइन नहीं कर देते। तब मिस्टर किम कहता है आपने तो कहा कि मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है, मुझे लगता है वो लोग साइन जरूर कर देंगे। तभी जोवानी फिलिक्स को नोटिस करता है जो बहुत ही चुपचाप बैठा हुआ था, तो फिलिक्स को पुकारता है और कहता है फिलिक्स क्या हुआ, क्या तुम्हारा तबीयत खराब है। फिलिक्स कहता है नहीं, और फिर जोवानी से कहता है आज मैंने मेरी माँ को कॉल किया था, इस वीकेंड माँ तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट कर रही थी। तब जोवानी कहता है इस वीकेंड मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरी ऑफिस का काम है थोड़ा। फिलिक्स कहता है इस ओके, माँ समझ जाएगी। तब जोवानी कहता है लेकिन नेक्स्ट वीक मैं फ्री हूँ तो मैं तब जा सकता हूँ। फिलिक्स कहता है नहीं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं माँ को समझा कर बोल दूंगा, वो समझ जाएगी। जोवानी कहता है इसमें परेशानी कैसी, तुम्हारी माँ ने मुझे डिनर के लिए बुलाया है, मैं तो जरूर जाऊंगा। उसके बाद दिखाया जाता है फिलिक्स घर आने के बाद टीवी ऑन करके मास्टर की बातों के बारे में सोच रहा था। जब मास्टर उसे कह रहा था कि जोवानी अभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट साइन हो जाएगा तो वो मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा, तो अभी तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें जोवानी का वो प्रोजेक्ट का फाइल मुझे देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता इस काम के लिए मैं किसी और को हायर करूं, अगर वो करना पड़ेगा तो उसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा, तो तुम्हें जितना काम दिया गया है तुम वो जल्दी से कर देना। फिलिक्स मन मन सोचता है उनका कहने का मतलब क्या था, क्या वो लोग जोवानी को मार देंगे, और फिलिक्स इन सारी बातों में बहुत ही ज्यादा परेशान था। तभी जोवानी वहाँ पर आता है और फिलिक्स की गालों को पकड़ कर कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। फिलिक्स जोवानी की आंखों की तरफ देख नहीं पाता है और कहता है पता नहीं, मैं जोवानी की आंखों में देख ही नहीं पा रहा हूँ, और जोवानी को कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब जोवानी कहता है तुम टीवी पे इतने अच्छे शो ऑन करके क्या सोच रहे थे। तभी फिलिक्स टीवी की तरफ ध्यान देता है और देखता है टीवी पे कोई इंटीमेसी सीन चल रहा था, तो वो जोवानी को कहता है जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। जोवानी कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और फिर वो फिलिक्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिक्स उसे दूर हटा कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। फिलिक्स के जाने के बाद जोवानी मन मन सोचता है इसको क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, और फिलिक्स बाथरूम में जाकर सोचता है मुझे ये करना ही पड़ेगा, इसमें ही सबका भला है, अगर मैं ये कर दूंगा तो मैं अपने फैमिली को और जोवानी को भी बचा सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब मास्टर अपनी कार से जा रहा था। तभी अचानक एक लड़का बाइक से आकर मास्टर की कार के सामने गिर जाता है और पैर में चोट लगने का एक्टिंग करता है और फिर मास्टर से पैसा मांगता है। मास्टर को समझ में आता है ये एक स्कैम है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर कहता है तुम अपना ये एक्टिंग करना बंद करो और ये पैसे लो। मास्टर जो पैसे दे रहा था वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा था, जिसे देखकर उस लड़के को लगता है ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो मुझे उसे और भी ज्यादा पैसा रखना चाहिए। तो फिर वो मास्टर को जाकर कहता है इतने पैसों में कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास जितना है वो पूरा मुझे दे दो। तब मास्टर कहता है ये अच्छी बात है कि तुमने अपना ये स्टूपिड एक्टिंग करना बंद कर दिया है और मैं तुम्हें जितना पैसा दे रहा हूँ ये लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो लड़का एक नाइफ लेकर मास्टर गर्दन पे पकड़ता है और उसे थ्रेट करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर फिलिक्स आता है और उस लड़के का हाथ मोड़ कर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद मास्टर से पूछता है क्या आप ठीक हो, आपको कहीं कोई चोट
चोट तो नहीं लगा है, मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, वो लोग कभी भी यहाँ पर आ जाएंगे। मास्टर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगा है और थैंक यू, तुम टाइम पे आ गए थे। तभी फिलिक्स नोटिस करता है स्टोर में एक कस्टमर आया है, तो वो मास्टर से कहता है तुम इसे पकड़ो, मुझे अभी जाना पड़ेगा और तुम इसे बिल्कुल भी जाने मत देना जब तक पुलिस नहीं आ जाता, और फिर तुम अपने घर ध्यान से चले जाना। ये बोलकर वो स्टोर में चला जाता है। मास्टर फिलिक्स से कुछ कहता उसके पहले ही फिलिक्स स्टोर में चला जाता है। तब वो लड़का मास्टर से कहता है तुम मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मास्टर उस लड़के से कहता है तुम्हें वो करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप ऐसे ही रहो जब तक पुलिस नहीं आ जाता। उसके बाद मास्टर फिलिक्स को दूर से देखता है और कहता है इस दिन हम पहली बार मिले थे। उसके कुछ दिनों के बाद मास्टर के पास जिस स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उसका लिस्ट आता है। तो मास्टर वो लिस्ट को चेक करता है, तभी उसकी नजर जाता है फिलिक्स की तरफ, जिसे देखकर मास्टर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तो वही लड़का है और ये हमारा स्कूल का स्टूडेंट है, इसका उम्र 20 साल है। उसके बाद दिखाया जाता है फिलिक्स अपनी माँ और बहन को जाकर कहता है कि उसे स्कॉलरशिप मिल गया है, तो उसे पढ़ाई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सुनकर तो उसकी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर फिलिक्स कहता है इस बार जे ग्रुप ने स्कॉलरशिप दिया है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और उससे पूछता है जे ग्रुप? तो फिलिक्स कहता है कि हाँ हमारा स्कूल जे ग्रुप के अंडर है। क्यों, क्या हुआ? अब बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो। उसकी माँ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए। तो इतनी खुशी की बात है तो क्यों ना हम इसे सेलिब्रेट करें। फिर उसके कुछ दिन बाद फिलिक्स जब अपना ट्रेनिंग कर रहा था तब उसका कोच आकर मास्टर से फिलिक्स को मिलाता है और कहता है कि ये जे ग्रुप का डायरेक्टर है। तब मास्टर कहता है हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं, दोबारा तुमसे मिलकर खुशी हुआ और थैंक यू, उस दिन तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था और मैंने सुना तुम बहुत ही अच्छा एथलीट हो। फिलिक्स थोड़ा शर्मा कर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोच कहता है अपने से ही सुना, फिलिक्स बहुत ही ज्यादा मेहनती है और वो बहुत ही बढ़िया एथलीट भी है। फिर फिलिक्स कहता है थैंक यू, जे ग्रुप ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मास्टर कहता है माय प्लेजर, अगर तुम्हें आगे भी किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो तुम बेहिचक मुझे बोल सकते हो। और फिर उन दोनों अपना हाथ मिलाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब फिलिक्स और मास्टर एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ पर फिलिक्स मेनू कार्ड से अपना मुंह छुपाता है। तो मास्टर उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम कुछ खाना नहीं चाहते? तब फिलिक्स कहता है ये पहली बार है जब मैं ऐसी कोई जगह आया हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ऑर्डर करूँ। मास्टर कहता है ओ आई सी, और मनी मन सोचता है मैं तो भूल ही गया था फिलिक्स सिंगल मॉम के साथ रहता है, शायद ऐसी रेस्टोरेंट पे उसका फर्स्ट टाइम है। और फिर वो फिलिक्स को कहता है कि ठीक है आज मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ और आगे हम यहाँ पर आएंगे तो तुम यूज्ड टू हो जाओगे इसके साथ। तो फिलिक्स उससे पूछता है कि हम इसके बाद भी यहाँ पर आएंगे? तो मास्टर कहता है हाँ क्यों नहीं। फिलिक्स कहता है क्या डायरेक्टर आपके साथ ही? मास्टर कहता है हाँ, लेकिन तुम मुझे डायरेक्टर बोलकर पुकारना बंद करो और मेरे नाम से पुकारो। और ऐसे ही करते करते वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लोग एक साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हैं। फिलिक्स उसकी हर एक प्रॉब्लम मास्टर से शेयर करते थे। तो फिलिक्स कहता है कि मैं उनको एक अपना बड़ा भाई मानता था जिसके ऊपर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरा बहुत ही बड़ा गलती था। फिर दिखाया जाता है फिलिक्स चैंपियनशिप जीत जाता है। इसके बाद वो नेशनल खेलने के लिए जा सकता था। तभी मास्टर वहाँ पर आता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, सारी बातें करता है। तभी एक लड़का आता है फिलिक्स के पास और उसे कहता है फिलिक्स एक बैड न्यूज है, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर फिलिक्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद मास्टर फिलिक्स को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। तो फिलिक्स डॉक्टर से बात करता है और कहता है कुछ भी हो जाए मेरी माँ को बचा लेना। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब फिलिक्स मन ही मन सोचता है मास्टर चाहता है कि मैं उन्हें हर एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दूं और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं सबके लाइफ बचा पाऊंगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं जोवानी के साथ ये कैसे कर सकता हूँ। तभी जोवानी उसके पास आकर बैठता है, जिसे देखकर फिलिक्स कहता है क्या हुआ, तुम आज काम नहीं करोगे? तभी जोवानी फिलिक्स की गाल पे अपना हाथ रखता है। फिलिक्स उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? जोवानी कहता है तुम्हें फीवर
फीवर है या नहीं वो चेक कर रहा हूँ। मैंने थर्मोमीटर कहाँ रख दिया पता नहीं, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें फीवर है या नहीं। फिलिक्स कहता है मैं ठीक हूँ। तब जोवानी कहता है अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं किसी को टच कर भी नहीं बोल सकता कि उसकी बॉडी टेम्परेचर हाई है या नहीं। ये सुनकर फिलिक्स चुप हो जाता है और मन ही मन सोचता है तो वो ये भी नहीं फील कर सकता, लेकिन वो मेरा कान को रब क्यों कर रहा है। आई स्वेयर इस लड़के के वजह से मेरा कान इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया है और इसके हरकतों को देखकर अभी नहीं लगता कि ये मेरा टेम्परेचर चेक कर रहा है। तभी जोवानी कहता है तुम सिर्फ अकेला इंसान हो जिससे मुझे गर्मी फील होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी बीमार पड़ो, क्योंकि अगर तुम बीमार पड़ोगे तो मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ मिस नहीं कर पाऊंगा। और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।